ईशानदेव सवितर्दुतान परासु यद भद्रम तन्मयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसु तनूर्भिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 43वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अनिष्ट निवारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सबोधि सूर्यर्मघवा वसुपते वसुदा वन्दा जूयोध्यस्मत्वे खाद्गुंस विश्वाकर्मणे स्वाहा। पिछले 43वें मंत्र में समर्थ अग्निदेव से अनिष्ट निवारण हेतु प्रार्थना है। कहा जा रहा है कि वसुपते, वसु कहते हैं धनैश्वर्य को, पति माने स्वामी। वसुपते है धनैश्वर्य के स्वामी अग्नि देवता। वसुदावन, वसु माने धनैश्वर्य, दावन माने प्रदान करने वाले। तुम वसुदावन हो, धनैश्वर्य के प्रदाता हो। सूरी, सूरी माने विद्वान, तुम विद्वान हो। मघवा, मघवा माने ऐश्वर्यवान। वैसे शब्द तो इंद्र के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन यह प्रारंभ में ऐश्वर्यवान के लिए प्रयुक्त होता था। कोई भी हो ऐश्वर्यवान है तो उसे मघवा कहा जाता था। मघवा, हे ऐश्वर्यवान अग्नि, बोध हमारे हार्दिक भाव को बोध जानो। अस्मत्, हमारे द्वेषांशी, द्वेष करने वाले शत्रुओं को युयोध मार कर भगा दो। विश्वकर्मणे, विश्व माने संपूर्ण, कर्मणे माने कर्म करता। हे संपूर्ण कर्मों को संपन्न करने वाले देव, तुम्हारे लिए स्वाहा, स्वाहोच्चार पूर्वक हविष्यान्न समर्पित है। तो हे धनैश्वर्य के स्वामी, धन के प्रदाता अग्निदेव, तुम ज्ञानी और वैभव संपन्न हो। अतः हमारा अभिप्राय समझो और समझकर हमारे अनिष्टों का निवारण करो। संसार के समस्त क्रियाकलापों को संपन्न करने वाले देव, तुम्हारे निमित्त स्वाहोच्चार पूर्वक यह आहुति अर्पित है। पद रूपांतरण, हे धनपति धनदायक पावक, ज्ञानी सब धन धारे। अभिप्राय को समझो, अभिप्राय को समझ निवारण कर दो संकट सारे। सकल कर्म के संचालक, तुमसे चालित संसार। देव, तुम्हारे हित हवि अर्पित करके स्वाहोच्चार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 44वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अभीष्ट प्राप्ति। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पूर्णस्त्वादित्या रुद्रावासावाः समिन्धातां पुनर्ब्रह्माणो वासु मे धातयैः
घृते नत्वन्तन्नवं वर्धाय सुवासतियाः सन्तु जाजामानस्या कामाः। इस 44वें मंत्र में कथित है कि अग्निदेव घृताहुति स्वीकार करें, उससे प्रदीप्त हों और जो उपासक हैं उनके मनोरथों को पूरा करें। वसुनीथ, वसु कहते हैं ऐश्वर्य को, नीथ माने प्रदान कराने वाले। तो वसुनीथ हे ऐश्वर्यों को प्रदान कराने वाले देवता अग्नि, आदित्या 12 आदित्य, रुद्राः 11 रुद्र, वसवः 8 वसुगण तुम्हें ऐश्वर्य के हेतु विवर्धित करें। ब्राह्मणा ऋतिज यजमान यज्ञों के द्वारा तुम हे अग्निदेव तुमको घृतेन घृताहुति द्वारा तन्नम वर्धयस्व तुम्हारा विकास करें और तुम स्वयं घृत द्वारा अपने शरीर को विकसित करो, अर्थात प्रज्वलित करो, ज्वाला से युक्त करो। यजमानस्य कामा, यजमानों के मनोरथों को सत्या संतु सफल करो, उनके मनोरथ संकल्प सत्य हों। हे ऐश्वर्य प्रदायक अग्निदेव, ऐश्वर्य के निमित्त आदित्यगण, रुद्रगण और वसुगण तुम्हें पुनः पुनः प्रज्वलित करें। याजक गण यज्ञ कर्म हेतु तुम्हें पुनः पुनः प्रदीप्त करें। तुम स्वयं घृताहुति द्वारा अपने ज्वाला शरीर का विवर्धन करो। तुम्हारे इस संवर्धन से याजकों को अभीष्ट की उपलब्धि हो। पद रूपांतरण, हे ऐश्वर्य प्रदायक पावक धनैश्वर्य पा जाएं, अश्व रुद्र आदित्य सकल वसु तुम्हें प्रदीप्त कराएं। निज ज्वाला तन वृद्धि करो, तुम घृत आहुति के द्वारा यज्ञ सिद्ध हो। याजक गण पाएं अभीष्ट निज सारा। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 45वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अवरोधक तत्व नष्ट हों, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तव्वी चा सर्पाता तो जे प्रस्था पुराणा जे चानुताना आदाद्यामो वसानं पृथिव्या अक्रन्नेमं पितारो लोकमस्मै। इस 45वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञ भूमि पर यमदूत न रहें, अर्थात किसी की मृत्यु न हो, वे यज्ञ भूमि से चले जाएं, ऐसा यम का आदेश है। उनको यमदूतों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे यमदूत, ये छत्र, ये अत्र जो यहाँ पृथिव्याः पृथ्वी का पुराना
नूतना नवीन पितरः स पितर या रक्षक हैं जो इस भूमि पर विद्यमान हैं, ते वे सब अस्मै इसके लिए एवं लोकम इस लोक को अकौन माने अनुकूल करें। यमः नियमन करने वाले यम ने, देखो यम जो है वो नियमन करते हैं, एक व्यवस्था रखते हैं, जो शरीर छोड़ देते हैं और पितर बन जाते हैं, उनका प्रबंधन कैसे हो, उनको कैसे कहाँ किस जगह भेजा जाए, किस जोन में भेजा जाए, आज का जो नियमन करने वाले हैं वो यम देवता हैं। तो यम देवता का पौराणिक रूप तो बड़ा भयानक दिखाया जाता है, उनके सींग और क्या क्या दिखा दिया जाता है, लेकिन यम देवता है, वेदों में उनका सौम्य स्वरूप चित्रित किया गया है। तो वे मृत्यु और जन्म का नियमन करते हैं, खासतौर से मृत्यु का नियमन करते हैं। तो जो यज्ञ करने वाले हैं वे यज्ञ काल में मृत्यु को न प्राप्त करें, इसे यमदूतों से कहा जा रहा है कि यमदेव की व्यवस्था है कि यहाँ तुम लोग न आओ, दूर चले जाओ। तो ये अर्थ जो यहाँ पर पृथ्वी का पुराना नूतना नया पितरस्सा पितरों के लिए स्थान है, वे अस्मै इसके लिए इमं लोकम इस लोक को अवचन माने अनुकूल करें, यानी वे इस यज्ञ स्थल पर रहें और जो मृत्यु है वह न रहे। इसको इस प्रयोजन के लिए यमः मृत्यु के नियामक देवता यम ने आदात ऐसा आदेश दे रखा है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अतः हे यमदूतों, अतः अपेत यहाँ से दूर चले जाओ। अत विसर्पत यहाँ से आगे बढ़ जाओ, यहाँ इस यज्ञ स्थल पर अपनी शक्यता मत दिखाओ। हे यमदूतों, तुम पुराने या नवीन जैसी भी स्थिति में हो, इस यज्ञ स्थल से दूर चले जाओ। यह व्यवस्था, यह नियमन यजमान के लिए नियामक देव यम ने किया है। यम की यह सारी व्यवस्था है, इसलिए हे यमदूतों, इस यज्ञस्थल को तुम छोड़कर आगे चले जाओ। इस यज्ञस्थल पर किसी को मृत्यु का कष्ट न होने पावे। हे यमदूतों, जिस भी स्थिति में हो तुम सब दूर चले जाओ। यजमान हेतु स्थान सुरक्षित, इसे जान उर्मे लाओ। उस देव नियामक यम द्वारा यजमान हेतु स्थान बना, प्रस्थान यहाँ से करो शीघ्र। आगे को बना, आगे को बढ़ाओ पग अपना। ओम वेद प्रेमियों, शुद्धि श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 48वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है साधक चैतन्य बने और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वर पाठ हो जाए। संज्ञानाति
नमसि कामहरणं मयि ते कामहरणं भूयात् अग्निर्भस्मास्यग्ने पुरी खमसि चितस्था परिचिता ऊर्ध्वचिताः श्रायध्वम् इस 6 मंत्र में कहा गया है कि ज्ञानी साधक चैतन्य बने, क्योंकि चेतना का होना परम आवश्यक है। मनुष्य परिस्थितियों में अपने को उलझा करके जो करना है उसे भूल न जाए। ऋतिज कह रहा है प्रधान पुरोहित कि हे साधकों, संज्ञानमसि, तुम उत्तम ज्ञान वाले हो, तुमसे अधिक क्या कहा जाए। ते तुम्हारी काम धर्म अभिलाषा मई मुझ में भूयात हो जाए, अर्थात तुम्हारी चाह हमारी चाह हो जाए, तुम्हारी कामना हमारी कामना हो जाए, यानी हम दोनों विचारों से एक हो जाए, विचार एक रहे। अंत में देखो हे यजमानों, तुम सब अग्नि भस्म से अग्नि के भस्म बन जाने वाले हो। शरीर छूटता है तो अग्नि उसे भस्म कर देता है, राख बना देता है, तो अंत तो यही है। तो इसलिए तुम अग्नि पुरुषम, अग्नि के रक्षक बनो। तो अग्नि के रक्षक बनने का तात्पर्य हुआ कि अग्नि पर जलन के माध्यम से यज्ञादि कर्म करते जाओ, शुभ कर्म करते जाओ। चित्तास्थ, चित्त के व्यवहार में तुम कुशल हो, चित्तवृत्तियों को शुभ कर्म में लगाओ। ऊर्ध्व चित्तवृत्ति वाले बनो, अधोगामी विचार तुम्हारे न रहें। श्रद्धम, कल्याण के लिए समशील बनो। ऋतु का कथन है साधक के प्रति, हे साधकों, तुम उत्तम ज्ञानी हो, तुम्हारी अभिलाषा मेरी अभिलाषा हो, अन्यथा तुम अंत में भस्म ही बनकर रह जाओगे। अग्नि के हवाले होकर अग्नि के हो जाओ, यानी अग्नि कर्म करो, यज्ञादि करो। तुम चित्तवृत्तियों के चांचल्य से परिचित हो, ऊर्ध्वगामी चित्तवृत्तियों वाले बनो। यानी तुम जानते हो कि चित्तवृत्तियां तो अधोगामी होती हैं, वे सदैव जो न सोचना चाहिए उस ओर ज्यादा ढलकती हैं। इसलिए तुम ऊर्ध्व चित्तगामी बनो, उच्च विचार वाले बनो और कल्याण के लिए समशील बनो। यही मेरी अभिलाषा है। मेरी यह अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा बन जाए। हे साधक, तेरे प्रति मेरी है कुछ ऐसी अभिलाषा, मेरी इच्छा हो तेरी इच्छा। समझो जीवन की परिभाषा, तुम होगे अंत में अग्नि अर्पित, तुम होगे अंत में अग्नि अर्पित, तन भस्म शेष रह जाएगा, मन की चंचलता बस विनष्ट तू धार मध्य बह जाएगा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 47वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र को सोम की प्राप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयज्ञो अग्निर्गतमिन् सोममिन्द्राः सुतं दधेदधरे वावशानः
सहस्रियं वाचामृत्यन्नासक्तिज्ञो सासावान् संस्तूयसे जातवेदः। इस 47वें मंत्र में अग्नि की महत्ता का कथन है। इंद्र सोम भरपेट ग्रहण करते हैं अग्नि के बल पर। तो कोई भी हो, देव हो, मानव हो, जठराग्नि ही तो उसके खान पान की सामग्रियों को पचाता है। तो इंद्र चाहे हम देवता के रूप में समझें कि वो सोमपान करते हैं, तो भी पाचन के लिए अग्नि का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जठराग्नि ही तो पचाती है। अगर इंद्र को आत्मा व इंद्र ऐसा भी कहा गया है, तो भी आत्मा जिस शरीर में रहता है वहाँ जठराग्नि अन्न का पाचन करती है। और इस प्रकार से इंद्र को अग्नि का सहारा लेना पड़ता है। सह अयम अग्नि, यह वही अग्नि है यस्मिन् वाव सारा इंद्र, जिसमें इच्छा करने वाले इंद्र ने सुतम निचोड़े गए सोमरस को ग्रहण किया है, जठरे धत्ते उदर में धारण किया है। मतलब पाचन कर्म अग्नि के माध्यम से होता है। इंद्र सोम के परम प्रेमी हैं, भरपेट पीते हैं। किसके बल पर? जठराग्नि के बल पर। तो हे जात वेदा, हे जात मात्र को जानने वाले सर्वज्ञ अग्नि देवता, ससवान सन, तुम हवियों के भक्षण करने वाले हो। अस्तु से तुम्हारी स्तुति की जा रही है। इच्छुक इंद्र ने सहस्रों के उपयोग में आने वाले आनंदप्रद और तृप्तिकर सोम को जिस माध्यम से उदरस्थ किया, पान किया, वह माध्यम अग्निदेव ही हैं, क्योंकि वही जठराग्नि हैं, वही खान पान का पाचन करते हैं। हे सर्वज्ञ अग्नि, इस प्रकार सोमयुक्त आहुति ग्रहण करते हुए तुम ऋतुजों की स्तुतियों को सुनो। अति उपयोगी सोम इंद्र तेरे माध्यम से पाए। हे अग्नि देवता, अति उपयोगी सोम इंद्र तेरे माध्यम से पाए। तुमको आहुति अर्पित कर ऋतुगण स्तुति गाएं। तो जैसा संकेत किया गया है कि इंद्र देवता के साथ ही इंद्र जो है वो आत्मा के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। आत्मा भी इंद्र, ऐसा काशिका ग्रंथों में कहा गया है। तो इसलिए सोम माने शुद्ध पदार्थ पान किया जाए तो उसका पाचन अग्निदेव ही करते हैं हर्षपूर्वक, और उन्हीं के माध्यम से पौष्टिकता शरीर में आती है। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 48वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है तेज की व्याप्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सर्पाठ हो जाए। अग्ने दत्ते दीर्वर्चाः पृथिव्याञ्जादो खाधिक्वप्सुवायाजत्रा जेनान्तरिक्षामृद्वा ततं तत्वेखाः सभानुरर्णवो नृचक्षाः। इस 48वें मंत्र में
यज्ञाग्नि के तेजस्वी व्यापक व्याप्ति का कथन है। यज्ञाग्नि की महत्ता प्रदर्शित की गई है। आज यत्र अग्नि, आज यत्र माने यज्ञ के योग्य हे अग्निदेव, यत जो ते वर्चा, तेरा वर्चस्व है, तेरी ज्योति है, दिव्य स्वर्गलोक में वो फैली है, स्वर्ग तक उसका विस्तार है। यत जो पृथ्व्याम, पृथ्वी में, औषधियों में, अप्सु जलों में तुम्हारा स्वरूप है, वो सब जानते हैं कि तुम जलों में बड़वाग्नि बनकर सागर में, मेघों के जल में विद्युतग्नि बनकर विराजमान रहते हो, पृथ्वी में तुम गार्हपत्याग्नि बनकर विराजमान रहते हो, इसलिए तुम्हारा प्रसार सर्वत्र है। तो हे अग्निदेव, आत्मतंत्र तुम सर्वत्र व्याप्त हो, और ते तेज अणवा, तुम्हारी गतिशीलता हमारा कल्याण करे। निचक्षा, तुम मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों के दृष्टा। हे यज्ञाग्नि, तुम्हारी जिस ज्योति ने स्वर्ग को तेज रूप से, पृथ्वी को औषधियों को और जल में विद्युत रूप से और अति विशाल अंतरिक्ष को भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त कर रखा है, जो सर्वत्र गतिमान है, जगत प्रकाशक जो हे अग्निदेव तुम्हारा दिव्य रूप है, जो तुम्हारा दिव्य तेज है, वो मनुष्यों के सभी शुभाशुभ कर्मों का दृष्टा है। तो तुम मनुष्यों के शुभ कर्मों को जानते हो, तुम तेजस्वी हो, तुम्हारी व्याप्ति त्रिलोक मध्य में है। तो हे यज्ञाग्नि, दिव्य तुम्हारा तेज परम द्युतिधारी अवनी अंबर में फैला है, व्यापित ज्योति तुम्हारी अवनी अंबर में फैली है, व्यापक ज्योति तुम्हारी जगत प्रकाशक अंतरिक्ष में विद्युत बन छवि पाता, सभी शुभाशुभ कर्मों का दृष्टा अग्निदेव कहलाता। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 50वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है जलों में व्याप्ति अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवान् ऊचिखे विष्णुयाजे जारोचने परस्तात् सूर्चस्याजाश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः। इस 49वें मंत्र में अग्नि की व्याप्ति जलों में सर्वत्र है। अग्नि, हे अग्निदेव, दिवह अर्णम, दिवह माने द्युलोक, अर्ण कहते हैं जल को, अर्ण माने जल। तो दिवह अर्णम, द्युलोक में जो जल है उसमें भी तुम्हारी व्याप्ति है। और धिष्णा, अर्ष देवान अक्ष, और तुम देवों की बुद्धि को भी प्रेरणा देते हो, उनके समस्त क्रियाकलापों में तुम्हारा योगदान रहता है।
आरोचने सूर्यस्य परस्वान। आरोचने माने दीप युक्त सूर्य के ऊपर का, परस्तात् माने ऊपर का जो लोक है, वहां जो जल है, यह आपा जो जल है, वहां अवस्थात तुम्हारी स्थिति है। और जो अवस्थात वो जल जो निम्न भूमि पर स्थित है, उसमें भी तुम्हारी उपस्थिति है। यानी जो ऊर्ध्वस्थ जल है उसमें भी तुम्हारी स्थिति है, जो पृथ्वी पर है उस जल में भी तुम्हारी स्थिति है, जो सूर्य लोक से ऊपर का जल में संसार होगा वहां भी तुम्हारी स्थिति है। तो तुम्हारा और जल का निकट का संयोग है। तो जल में विद्युत बनकर अग्नि सर्वत्र रहते हैं और समुद्र में बडवाग्नि बनकर रहते हैं। वैसे अग्नि और जल का तो परस्पर बैर भाव भी रहता है। अग्नि जल के द्वारा बुझा दी जाती है, तो लेकिन यह एक रूप है, जो उसका दिव्य रूप है वो यह है कि अग्नि जल में व्याप्त रहती है, विद्युत रूप में, बडवाग्नि आदि रूपों में। तो हे अग्निदेव, तुम द्युलोक के जल को धारण करते हो। बुद्ध के प्रेरक जो प्राण स्वरूप देव हैं, उनके समक्ष गतिमान होते हो। प्रकाशमान सूर्य मंडल में स्थित सूर्य से भी ऊपर जो जल की स्थिति है, वहां भी तुम्हारी विद्यमानता है। और जो भूमंडल पर नीचे जल है, वहां भी तुम विद्यमान हो। हे अग्निदेव, तुम दिव्य लोक के जल धरते द्युतिमान मति प्रेरक प्रिय देवों के सम्मुख होते गतिमान, रविमंडल के ऊपर के जल में भी हो छविमान, नीचे ऊपर के समस्त जल में तुम व्याप्त सुजान। इस प्रकार से जल में अग्नि की व्याप्ति और व्यापक व्याप्ति का कथन है। इस प्रकार से हमने आज के इस सत्र में यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 43वें से 49वें मंत्रों तक के 7 मंत्रों का संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ जाना। यह है जो सत्य है, इसमें जो मंत्र हैं प्राय अग्नि ही इसके अस्तित्व रहे हैं। यजुर्वेद कर्म वेद है, कर्मकांड का आधिक्य है। यज्ञाग्नि से ही कर्मकांड होता है, इससे यज्ञ का प्राधान्य रहता है। यज्ञ का स्तवन होना स्वाभाविक है। स्तवन के दौरान, प्रार्थना के दौरान, महिमा कथन के दौरान संबंधित जो अस्तुत्य देव होता है उसकी महिमा का मंडन होता ही है। तो अग्नि की महिमा का मंडन हुआ है। अग्नि माध्यम से यज्ञ कर्म संपन्न होता है। अनिष्ट निवारण अग्नि के माध्यम से होता है। अभीष्ट की प्राप्ति भी अग्नि के माध्यम से निश्चित की गई है। प्रार्थना अग्निदेव से की गई है कि तुम समर्थ हो, हम सब साधकों के जो बाधक और रोधक तत्व हैं उनको नष्ट करो, अभीष्ट को प्राप्त कराओ और हमारे जीवन को धन्य बनाओ। तुम तेज रूप में व्याप्त हो, शुभाशुभ कर्मों के दृष्टा हो। तुम हम सबके जीवन को यज्ञीय जीवन बनाओ, महान जीवन बनाओ। तुम्हारी महत्ता सर्वाधिक है।
ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।